जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अमरेश कुमार सप्तम वर्ग के पाठ 6 श्वसन के एपिसोड 4 के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। एपिसोड 4 में श्वसन चैप्टर में हमने क्या सीखा एवं अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। अभ्यास प्रश्नों को बनाने से पहले श्वसन पाठ के अंतर्गत मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 को आप अवश्य देखें। बच्चों, अगर आप सभी को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से लाभ पहुंच रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, श्वसन पाठ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए श्वसन की प्रक्रिया आवश्यक है। यह भोजन में संचित ऊर्जा को निर्मुक्त करती है। श्वसन द्वारा लिए गए ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के विखंडन में किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त की जाती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जब भोजन ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। यदि यह विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। एक प्रश्वास तथा एक श्वास कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। शारीरिक व्यायाम से श्वसन दर बढ़ जाती है। मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होती है, जबकि केंचुए में गैसों का विनिमय उसकी नम त्वचा के द्वारा होती है। मछली में श्वसन क्लोम गिल्स द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन जीवों की तरह ही होता है। तिलचट्टा में श्वास रंध्र द्वारा श्वसन होता है और मेढक में फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा श्वसन प्रक्रिया होती है। सबसे पहले सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में निम्नलिखित किसके जमा होने से दर्द होने लगता है? ऑप्शंस हैं अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। तो सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। दूसरा है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट, 30 से 33 प्रति मिनट। यहाँ सही उत्तर है 15 से 18 प्रति मिनट। तीसरा है निम्न में से कौन मानव श्वसन अंग के भाग नहीं है? ऑप्शंस हैं फेफड़ा, आहार नाल, ट्रैकिया और डायाफ्राम। सही उत्तर है आहार नाल, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, जो कि हमारे श्वसन अंग का भाग नहीं है। दूसरा प्रश्न है सही अथवा गलत का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। ये गलत है, क्योंकि मछलियों में श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। निश्चित रूप से प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और उच्छ्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है। अब फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहरी वातावरण में निकालने की प्रक्रिया को हम उच्छ्वास कहते हैं, अर्थात ये गलत है। मनुष्य, गाय, भैंस में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। ये भी गलत है, क्योंकि मनुष्य, गाय, भैंस में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड अ में दिए गए शब्दों का खंड ब के साथ मिलान कीजिए। पहले है यीस्ट, जिसका मिलान अल्कोहल के साथ होगा। डायफ्राम, वक्ष गुहा, त्वचा, केंचुआ, मछली, गिल और पत्तियां, रंध्र। अगला प्रश्न है कारण बताइए, जिसमें पहला है कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांसें लेता है। उत्तर है कोई धावक दौड़ समाप्त होने के उपरांत गहरी सांसें लेता है, क्योंकि उसके शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है ताकि शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। दूसरा है जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है। उत्तर है जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक इसलिए आ जाती है क्योंकि सामान्यतः नासा गुहा के रोम धूल कणों को रोक लेते हैं,
परंतु कई बार धूल कण नासा गुहा में चले जाते हैं और त्वचा को उत्तेजित करते हैं, जिसके फलस्वरूप छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। उत्तर है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु का विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु का विखंडन होकर अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तथा ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई लेने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हमें थकान महसूस होने लगती है और हमें उबासी आने लगती है। इसी ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु हम जम्हाई लेते हैं और जम्हाई के द्वारा फेफड़े को पर्याप्त ऑक्सीजन हम पहुंचाते हैं। हम उबासी के द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन अंगों का वर्णन करें। मानव श्वसन अंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मनुष्य का श्वसन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। इस तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। इन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा होता है। श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण अंगों में पहला है नासिका। वायु श्वास मार्ग से सामान्यतः नासिका के द्वारा ही प्रवेश करती है। बाह्य नासिका नाक का दिखने वाला वह भाग है जो नासिका हड्डियों और उपास्थि द्वारा बनता है। दूसरा है नासिका गुहा। बाह्य नासिका में एक बड़ी गुहा होती है जिसे नासिका गुहा कहा जाता है। नासिका गुहा के दो भागों में बढ़ जाने पर इसके आगे बाहर की ओर और पीछे दो दो छिद्र या रंध्र होते हैं। आगे के छिद्रों को अग्र नासारंध्र कहा जाता है जो बाहर से अंदर की ओर हवा को ले जाते हैं, तथा पीछे की तरफ के छिद्रों को पश्च नासारंध्र कहते हैं जो ग्रसनी तक हवा को ले जाते हैं। ग्रसनी यह पाचन तंत्र के साथ साथ श्वसन तंत्र का भी हिस्सा होता है। ग्रसनी के मुख्यतः दो भाग होते हैं, मुख्य ग्रसनी एवं स्वर यंत्रज ग्रसनी। स्वर यंत्रज ग्रसनी का सबसे निचला भाग होता है। ग्रसनी के इसी भाग में श्वसनीय एवं पाचन तंत्र अलग अलग हो जाते हैं। स्वर यंत्र ऊपर की ओर लैरिंजोफेरिंक्स और नीचे की ओर श्वास नली के साथ मिला रहता है। यह श्वास नली का सबसे ऊपरी भाग होता है जो नीचे 7वीं सर्वाइकल वर्टिब्रा के स्तर पर श्वास प्रणाली में खुलता है। स्वर यंत्र से ही आवाज़ की उत्पत्ति होती है। बोलते समय इसमें स्थित हवा रज्जुओं में कंपन होता है जिसके फलस्वरूप ध्वनि पैदा होती है। पूरा स्वर यंत्र कई असमान आकार की उपास्थियों से मिलकर बनता है। श्वास नली श्वास प्रणाली को श्वास नली भी कहते हैं। यह नली स्वर यंत्र के नीचे से शुरू होकर फेफड़े के सिरे तक पहुंचाती है, जहां पर यह दो शाखाओं दाईं और बाईं श्वसनियों या ब्रोंकाई में बंट जाती है और हर फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। श्वसनिया श्वास प्रणाली 5वें थोरोसिस वर्टिब्रा के स्तर पर दाईं और बाईं दो शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें श्वसनीय कहा जाता है। दोनों दाईं और बाईं श्वसनी प्रत्येक दाएं और बाएं फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। दाईं श्वसनी बाईं श्वसनी से छोटी और चौड़ी होती है और अक्सर श्वास प्रणाली की सीध में होती है। श्वसनिकाएं हर श्वसनी फेफड़े के खंड में प्रवेश करने के बाद बहुत ही सूक्ष्म शाखाओं प्रशाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। इनमें उपस्थित नहीं होती, लेकिन ये पेशियां तंतुमय एवं लचीले ऊतक की बनी होती है। वायु कोशिकाएं वायुकोश या वायु कोशिकाएं कोशिकाओं के जाल से घिरे रहते हैं। वायुकोश फूले फूले और अंगूर के गुच्छों के समान रहते हैं, जिससे फेफड़ों के आंतरिक तल का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ गैसों का विनिमय आदान प्रदान होता है। फेफड़े श्वसन संस्थान के मुख्य स्पंजी अंग होते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं, एक दायां और एक बायां। यह ज़्यादातर वक्षीय गुहा के सामने रहते हैं। फेफड़े शरीर की मध्य रेखा के दोनों पायों में स्थित होता है तथा मीडिया स्टाइनम द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। फुफ्फुसावरण प्लूरिशी फुफ्फुसावरण
एक दोहरी परत वाली सिरमी कला होती है जो हर फेफड़े को घेरे रहती है। प्लूरा अर्थात फुफ्फुसा वरण की दोनों परतों के बीच हल्के से खाली स्थान को फुफ्फुसा वर्णी गुहा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 3 प्रश्नलियाँ लीजिए, प्रत्येक का 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी और सी द्वारा चिन्हित कीजिए। प्रश्नली ए में घोंघा रखिए, प्रश्नली बी में कोई जलीय पौधा रखिए तथा सी में घोंघा और पौधा दोनों को रखिए। किस प्रश्नली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी? इसका उत्तर है प्रश्नली ए में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी क्योंकि उसमें केवल घोंघा है। घोंघा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। प्रश्नली बी में जलीय पादप है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसलिए प्रश्नली में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होगी। प्रश्नली सी में जलीय पादप और घोंघा दोनों ही है। घोंघा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और पादप उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रश्नली ए में ही होगी। अगला प्रश्न है, अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या हैं? जब यह पेशी में होता है और जब ये यीस्ट में होता है। उत्तर है अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप हमारे पेशी कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होकर लैक्टिक अम्ल बनता है तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। यीस्ट में अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप अल्कोहल निर्मित होता है। अगला प्रश्न, वायु में उपस्थित कौन सी गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है? श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? उत्तर है वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का होना आवश्यक है। श्वसन में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेष रूप से अंतः श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज के अणु का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है एवं इसी ऊर्जा के द्वारा हम दैनिक क्रियाकलाप को कर पाने में सक्षम हो पाते हैं।